अर्ज किया है कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, अर्ज किया है कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। और यकीन रख, तू भी बदल सकता है अपने किस्मत की लकीरों को। यकीन कर कि तू भी बदल सकता है अपने किस्मत की लकीरों को। लिखने वाले खुद ही लिख लेते हैं आजकल अपनी तकदीरों को, लिखने वाले खुद ही लिख देते हैं आजकल अपनी तकदीरों को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, ये है प्लान फॉर सितंबर। जी हाँ दोस्तों, स्टडी प्लान फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स सितंबर के लिए। अभी तक अगस्त का सफर या अगस्त तक का सफर आपका कैसा भी बीता हो, बेसिक्स को मजबूत करने में या पूरी तरह क्राइसिस में ठन ठन गोपाल होकर, ये वीडियो अंत तक देखिए। आपका सितंबर सुनहरा बन जाएगा और सितंबर एक मोमेंटम बिल्ड करेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, चाहे वो कॉलेज के एग्जाम्स हो या बोर्ड एग्जाम। सितंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना है हर क्लास 12th अपियरिंग स्टूडेंट के लिए। तो ये वीडियो अंत तक देखिए, इसमें हम डिटेल में समझेंगे कि यार सितंबर में हमारा गोल क्या होना चाहिए और उसे अचीव करने का रोड मैप क्या होना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आप जोश व जुनून बनाए रखिए और अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। फाउंडेशन मंथ है, ये कंसिस्टेंसी बिल्ड करता है। अगस्त के बेसिक्स अच्छे रहे हो या पूरा अगस्त क्राइसिस में गया हो या जून से लेकर अब तक बुक खोला ही ना हो, ये महीने में काया पलट हो सकता है। सिलेबस कवरेज आप टारगेट बना के चलिए कि 50 से 60% सिलेबस हमें कंप्लीट करना ही है। इसके अलावा आप बोर्ड प्रेप बूस्टर भी समझ सकते हैं सितंबर को। यस, बोर्ड के प्रिपरेशन का ये मंथ एक बूस्टर मंथ है। यहां से अगर आप शुरुआत भी करेंगे ना, तो यहां आपको गैप नहीं मिलेगा। कंसिस्टेंटली आप लगातार बार बार एक हैबिट फॉलो करते हुए काम कर पाएंगे। सो मोर टाइम फॉर रिविजन। इसी महीने में अगर आप अर्ली कंप्लीशन कर लेते हैं आपके 50 से 60% सिलेबस का ना, तो आपके पास ज्यादा टाइम बचेगा रिवीजन करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। ये एक मोमेंटम क्रिएटर है। दिस सेट्स द पेस फॉर अक्टूबर टू फरवरी प्रिपरेशन एज वेल। लेकिन अगर यहां आपने लापरवाही कर ली, यहां आप थोड़े से पीछे रह गए, तो तकलीफ हो सकती है। भाई, प्लेलिस्ट में ना दुनिया भर के वीडियो हैं, टेलीग्राम चैनल पे फ्री में नोट्स हैं। यार, स्काई एजुकेशन ऑफिशियल आपके लिए ही है। 50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके फ्री में नोट्स, इजी नोट्स, सिंपल शॉर्ट कोड्स वाले नोट्स यूज कर रहे हैं। तो आप भी करो ना, अपने पास है ना भंडार है, बस उसे यूटिलाइज करना है और कंसिस्टेंटली सितंबर को यूज करते रहना है। जी हाँ दोस्तों, यस। मेन गोल क्या है सर, सितंबर का मेन गोल क्या है? मेन गोल एक ही है, हर सब्जेक्ट का 50 से 60% सिलेबस फोड़ना है, कंप्लीट करना ही है। ये गोल के साथ ही आप आगे बढ़िए। बैलेंस कॉलेज एग्जाम्स प्लस बोर्ड प्रिपरेशन। आपको टारगेट जब मिलता है ना, तो आप कहीं ना कहीं उसके आसपास तो गिरेंगे। तो टारगेट सेट कर लीजिए कि मुझे कुछ भी करके 10 चैप्टर है ना मेरे सब्जेक्ट में, मेरे को कम से कम 5 चैप्टर खत्म करने ही हैं सितंबर में। दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन यार सितंबर के अंदर हर सब्जेक्ट का 5 से 6 चैप्टर कंप्लीट करूंगा। यस, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिवीजन प्लस टेस्ट हैबिट्स। इस महीने में आपको रिवीजन की हैबिट बिल्ड करनी है। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको समझ लेना है, ये दिमाग में सेट कर देना है कि मैं रिवीजन करने बैठूंगा। मैं आदत बनाऊंगा लिख लिख के प्रैक्टिस करने की, वरना हर बार की तरह इस बार भी आगे का पार्ट पीछे का सपाट होता रहेगा। आपको बार बार लिख के प्रैक्टिस करना है, जो भी आप पढ़ रहे हैं ना लिख के करना है। ये आदत आपको सितंबर में बिल्ड करनी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कवर 50 to 60% सिलेबस इन ऑल सब्जेक्ट्स, बैलेंस कॉलेज एग्जाम्स प्लस बोर्ड प्रिपरेशन और बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिविजन प्लस टेस्ट हैबिट्स। कैसे करेंगे सर? तो वीकली टाइम स्ट्रक्चर है आपके सामने। आपको सोमवार से शनिवार तक रेगुलरली 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। मैंने शुरुआत में भी कहा, तू बदल सकता है, तू बदल सकता है अपने किस्मत की लकीरों को, और तू बदलेगा मेरी जान। मुझको तेरे पे भरोसा है। कोई कितना भी क्रिटिसाइज करे, कोई कितनी भी आलोचनाएं करे, आप बदल सकते हैं अपने भविष्य को, आप बदल सकते हैं अपने रिजल्ट्स को, अपने स्ट्रॉन्ग रूटीन के साथ, अपने स्ट्रॉन्ग सिस्टम के साथ। दोस्तों, सिस्टम बदलना पड़ेगा। जी हाँ, 3 से 4 घंटे की सेल्फ स्टडी अपार्ट फ्रॉम स्कूल, कॉलेज एंड क्लासेस। मैं कॉलेज जाके आया, मैं क्लास में पढ़ के आया, मैं तो थक गया भाई साहब, ये चिंदी चाले बंद करने पड़ेंगे और 3 से 4 घंटे मेच्योरिटी के साथ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के चेहरे पे मुस्कान के लिए और उनकी भरी हुई पैसे को वसूल करने के लिए, जो फीस भर रहा है ना तुम्हारे लिए, जो खर्चा कर रहा है ना तुम पे, उसको वसूल करने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा मेरी जान। क्योंकि अभी आपके कंट्रोल में सिर्फ पढ़ाई है और रिजल्ट है, जो
उनको सेटिस्फैक्शन देंगे और बदले में आपको बहुत सारी खुशी। तो यार सिंपल है कि आपको 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए बैठना ही है और हर कोई बैठ सकता है। Everyone can do it if you decide that I want to do it। आपको ये करना ही है दोस्तों। स्कूल कॉलेज और क्लासेस के अलावा आपको 3 से 4 घंटे निकालने हैं, फिर चाहे जल्दी सुबह उठना पड़े या रात को लेट तक जागना पड़े, लेकिन 3 से 4 घंटे कॉलेज क्लास के अलावा मैं पढ़ेगा, ये डिसाइड कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों हर संडे एक सेल्फ टेस्ट या रिवीजन कीजिए 2 से 3 घंटा। ये सेल्फ टेस्ट के पेपर्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। फाइल सेक्शन में जा सकते हैं, वहां पे ढेर सारे पीडीएफ मिल जाएंगे क्लास 12 के, और वहां से आपको टेस्ट देने में भी आसानी होगी। तो बेसिक क्या है? बेसिक है कि अपना गोल है 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी करने का। मेरा आइडियल टाइम सुबह का होता है, और कई बार जब सुबह उठने नहीं जमता है या कॉलेज की घाई गड़बड़ रहती है तो रात का सुनहरा टाइम है, जब रात में एक्स्ट्रा जाग के बिना मोबाइल, क्या भाई मोबाइल अंदर कमरे में, तुम हॉल में या किचन में, बेस्ट जगह जहां पे सन्नाटा सूमसाम आप पढ़ रहे। 3 से 4 घंटा ये बेस्ट टाइम है। या तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जहां आप 4-4:30 बजे उठ के मस्त ब्रश व्रश करके पढ़ने के लिए बैठ जाओ बिना डिस्टर्बेंस के, सुकून, ब्रह्म मुहूर्त। या तो रात में आप 9 बजे से स्टार्ट कर दो, 9 से लेके 1:30-2 बजे तक मस्त पढ़ने बैठो। तो इस तरह से जब आप शेड्यूल फिक्स करेंगे ना, और डेली वही टाइम पे, ऐसा नहीं कि एक दिन सुबह उठ गया तो आज सुबह पढ़ लेता हूं, एक दिन रात में नहीं सोया था आज रात में, ऐसा नहीं। अगर तू रात डिसाइड कर रहा है ना तो पूरा महीना रात में ही पड़ेगा, सेम टाइम पे स्टार्ट, सेम टाइम पे खत्म। यू हैव टू फिक्स योर स्केड्यूल। ये स्केड्यूल जब फिक्स होगा ना तो मजा आएगा, तो एक मोमेंटम बिल्ड होगा, हैबिट बिल्ड होगी, और उस हैबिट से ही आप 4 चांद लगा पाएंगे अपने रिजल्ट्स में। चलिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक टारगेट्स आपको दे देता हूं, और इन्हीं टारगेट्स को आपको पूरे करने की कोशिश करनी है पूरे महीने में। सितंबर को एकदम प्रोडक्टिव बनाना है। अकाउंट्स की बात करें तो यार टारगेट फॉर सितंबर इज प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 प्रैक्टिकल चैप्टर्स। जी हां, 2 चैप्टर्स कंप्लीटली, यानी 2 टॉपिक्स कंप्लीटली आपको कंप्लीट कर ही देने, खत्म खलास फिनिश कर देना है। फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ कर दोगे तो बहुत जबरदस्त है, आपके 24 मार्क्स से 30 मार्क्स तो फिक्स ही हो जाएंगे। 2 बड़े चैप्टर्स हैं, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से 2 चैप्टर्स, कोई भी 2 चैप्टर ले सकते हैं आप। आपको लगता है मैं एडमिशन रिटायरमेंट कर लेता हूं या डिसोल्यूशन और डेथ कर लेता हूं, कोई भी 2 चैप्टर आपको लगेंगे, 2 चैप्टर इसके 20-20 सम सॉल्व कर डालता हूं, आप बहुत अच्छे से ये कर पाएंगे। 2 चैप्टर्स कंप्लीट करना कोई बड़ी बात नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज पोर्शन ऑल्सो यू कैन डू इट, कि अगर मेरे कॉलेज में ये टॉपिक चल रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह चल रहा है, या इशू ऑफ शेयर चल रहा है, या फाइनल अकाउंट चल रहा है, तो मैं वो 2 टॉपिक उठा लेता हूं, वो 2 टॉपिक कंप्लीट करता हूं, कैसे भी करके मेरे को करना है। डेली 1 आवर प्रैक्टिस आपको अकाउंट्स की करनी है, मतलब मंडे टू संडे में आपको रोज 1 घंटा 1.5 घंटा अकाउंट्स करना ही है। अदर देन कॉलेज, अदर देन क्लासेस, 1 घंटा सेल्फ स्टडी, मतलब जो 4 घंटा आपका पढ़ाई का टाइम है ना, उसमें से 1 घंटा किसको? अकाउंट्स को जाना ही चाहिए। एंड दैट एटलीस्ट ट्राई टू सॉल्व मिनिमम 2 सम्स। अभी ऐसा नहीं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जो छोटे छोटे बच्चे सॉल्व करके मैंने तो 2 सम कर लिया, सर ने बोला था, ऐसा नहीं भाई। अगर टॉपिक वैसा है तो टॉपिक के हिसाब से 2 सम्स बोल रहा हूं मैं। अगर फाइनल अकाउंट्स एनपीओ कर रहे हो तो बड़े 2 सम्स किए बस हो गए, लेकिन अगर छोटे टॉपिक्स कर रहे हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इशू ऑफ शेयर जैसे, तो आप 4-5 सम्स भी सॉल्व कर पाओगे, आराम से कर पाओगे। वो 1 घंटे में 1.5 घंटे में आप ज्यादा से ज्यादा सम्स कवर करने की कोशिश कीजिए। तो ये था अपना अकाउंट्स का स्पेसिफिक टारगेट। इसके अलावा अगर बात करें हम इकोनॉमिक्स की, तो यहां पर मैं चाहता हूं कि अब इकोनॉमिक्स में आपके कम से कम 5 चैप्टर्स हो जाने चाहिए सितंबर के एंड तक। 5 चैप्टर्स हो ही जाने चाहिए। मैं जानता हूं कि अभी तक आपने प्लेलिस्ट से भी अगर पढ़ाई शुरू की होगी, तो प्लेलिस्ट में हमारे तो सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, पूरे 10 के 10 चैप्टर्स हैं। क्विक रिविजन्स जो हमारे चल रहे हैं उसके अंदर भी हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। तो आप अभी तक नहीं करके भी गिरी पीढ़ी हालत के अंदर 2 चैप्टर्स तो कंप्लीट कर ही चुके होंगे। चैप्टर 1 माइक्रो मैक्रो, चैप्टर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। तो अब सवाल क्या बच रहा है? सवाल है सर 5 कंप्लीट करना है, तो आपको मैं चाहता हूं कि आप 3 माइक्रो के कंप्लीट करें, यानी फर्स्ट 5 में से, और 2 एटलीस्ट मैक्रो के खत्म करें आखिरी वाले हिस्से में से, यानी 6th to 10th में से। समझे? आपको प्लेलिस्ट में हमारे सारे चैप्टर्स के वीडियो मिलेंगे, वहां से आप आराम से पढ़ सकते हैं। नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कीजिए, सीक्वेंस में आंसर्स और चैप्टर्स दिए 1.5x 2x पे देख सकते हो। नोट्स बनाते बनाते शॉर्ट कोड्स और ट्रिक्स के साथ दिया हुआ है, तो वहां से आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन टारगेट समझ लीजिए, 3 माइक्रो के 2 मैक्रो के चैप्टर होने ही चमकते हैं सितंबर में। मेक शॉर्ट नोट्स, डेफिनेशन, खुद के एक डायग्राम्स बनाते हुए, खुद के नोट्स बनाते हुए, कीवर्ड्स और पॉइंटर्स के साथ। खाली पॉइंट्स भी लिखाना अपने नोटबुक के अंदर तो भी बस,
लेकिन पॉइंट्स तो याद करो, फटाफट फटाफट फटाफट। उतना भी किया तो बहुत काम आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 लॉन्ग आंसर्स डेली, 1 घंटे का टाइम स्लॉट निकालो और 2 आंसर्स रेगुलरली बड़े वाले, जैसे लॉ ऑफ डिमांड लिख लिया एक दिन, उसके साथ प्राइस इलास्टिसिटी लिख दिया, ऐसे बड़े बड़े आंसर्स, नेशनल इनकम का एक आंसर लिख दिया, डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट लिखा। तो इस तरह से आप 2 बड़े आंसर अगर रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे और 5 चैप्टर्स का टारगेट बनाएंगे ना तो हो जाएगा। और 5 चैप्टर्स कोई बड़ी बात नहीं है, सुन के ऐसा डरो मत, ऑलरेडी 2 हो चुका है तो 3 ही करनी है, समझेगी नहीं। सितंबर इज द मंथ, 1 नंबर मंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है ओसीएम, एक ऐसा सब्जेक्ट जो कई बार फेकोलॉजी ठोकोलॉजी का मोहताज हो जाता है। यहां पर दोस्तों आपको पॉइंटर्स दिमाग में फिट करना जरूरी हो जाता है और इसीलिए टारगेट है 3 थियरी लेसन्स एटलीस्ट। आई प्रेफर चैप्टर 1, 2 और 4 में से कोई चैप्टर्स आप कंप्लीट करें। यहाँ 8 भी ले सकते हो आप, 1, 2, 4, 8 ओसीएम से भरो पेट। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि 3 थियरी चैप्टर्स मेरे को कंप्लीट करने। ऑलरेडी चैप्टर 1 तो सबका हुआ ही होगा, ऑलरेडी चैप्टर 1 तो हुआ ही होगा, और 2 चैप्टर कंप्लीट कर लो ओसीएम के अंदर। और यहां पर लिख के ही प्रैक्टिस करो, खाली हेडिंग्स बैठ करके कुछ नहीं होएगा, खाली हेडिंग्स बैठ करके कुछ नहीं होगा। अंदर का माल मसाला मटेरियल कंटेंट जो है वो भी पढ़ना पड़ेगा और इसके लिए तोड़ो, तोड़ तोड़ के पढ़ो। अगर 4 लाइन्स है ना तो उसके 2-2 टुकड़े करो और 2-2 लाइन्स को पढ़ो, बिना देखे 2 पॉइंट्स लिखो, फिर बिना देखे 2 पॉइंट्स लिखो। इस तरह से आप जब ब्रेक ले लेकर तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे ना तो आसानी से आपको एक हैबिट बिल्ड हो जाएगी लॉन्ग आंसर्स पढ़कर लिखने की। और धीरे धीरे ग्रेजुअली, ऐसा एक साथ नहीं हो जाएगा कि 10 पॉइंट एक साथ याद हो गए, लेकिन धीरे धीरे आप 5 पॉइंट एक साथ लिख पाएंगे, फिर 6 पॉइंट एक साथ लिख पाएंगे, कभी 8 पॉइंट एक साथ लिख पाएंगे। और आसानी से एक टाइम ऐसा आएगा विद इन अ मंथ ओनली दैट आप कंसिस्टेंटली अगर ये काम कर रहे हैं तो 10 के 10 पॉइंट भी आप बिना देखे लिख पाएंगे। स्लोली होगा लेकिन उसकी आदत बनानी पड़ेगी, कंसिस्टेंटली बार बार करना पड़ेगा तो मजा आएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ओसीएम के अंदर टारगेट है 3 लेसन करना ही है, स्पेशली 1 to 4 तो हो ही जाना चाहिए। जो भी 3 लेसन कर रहे हो ना 1 to 4 अगर किया तो फिर भाई जड़ी बूटी है, बाद में इजी पड़ेगा। जब सितंबर के बाद का प्लानिंग करेंगे ना तो उसमें आपको चैप्टर्स कवर करना आसान हो जाएगा, बाकी के छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, नल्ले हैं, आराम से हो जाएंगे। लेकिन 1 to 4 बहुत जड़ी बूटी है बॉस। बात करते हैं एसपी और मैथ्स की। एसपी के अंदर भी मेरा टारगेट बहुत सिंपल है, कवर 3 लेसन्स कंप्लीटली। और फोकस किस पे करना है सर? फोकस करना है डिस्टिंग्विश लेटर्स और केस स्टडीज पे। डिस्टिंग्विश तो मेन है, यस कम से कम 3 से 4 चैप्टर के डिस्टिंग्विश बिटवीन सितंबर महीने में कंप्लीट करना है, ये दिमाग में फिट कर लीजिए। और एसपी के अंदर डिस्टिंग्विश जड़ी बूटी है बॉस, वरदान समान है। अगर आपने डिस्टिंग्विश कर लिया तो आपको लॉन्ग आंसर्स में हेल्प हो जाती है, अटेम्प्ट द फॉलोइंग में हेल्प हो जाती है। तो डिस्टिंग्विश ये एक बोलते हैं ना, एक बाम 3 काम झंडू बाम टाइप है बॉस, बहुत सारे काम करके दे देता है। और इसलिए एसपी में लेटर्स और डिस्टिंग्विश पे फुल फोकस कीजिए, केस स्टडी पढ़िए ताकि आपको अलग अलग कंपनीज के अलग अलग प्रोविजंस के बारे में भी आइडिया आसानी से आ जाए। राइट 1 प्रैक्टिकल आंसर डेली, कोशिश कीजिए अगर आपने एसपी लिया है तो आप एक लॉन्ग आंसर तो लिखकर प्रैक्टिस करें ही करें। अब बात करते हैं मैथ्स वाले स्टूडेंट्स की। मैथ्स के बारे में जब भी बात करता हूं तो मैथ्स 1 भी है सर, मैथ्स 2 भी है, लेकिन डेली आदत नहीं है ना तो मैथ्स हलवा नहीं है बॉस। ये आपका 10वीं का अलजेब्रा ज्योमेट्री नहीं है जो आसानी से हो जाएगा। तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी की जरूरत है। डेली 10 सम तो करो मिनिमम, प्रैक्टिस करो, सेल्फ स्टडी करो, घर पे 10 सम मिनिमम सॉल्व करने का ही। बाय द एंड ऑफ द सितंबर आप सबका टारगेट है कि यार आपको कम से कम मैथ्स 1 के 2 टॉपिक्स और मैथ्स 2 के भी 2 टॉपिक्स आ ही जाने चाहिए। ट्राई टू कवर 2 टॉपिक्स ईच फ्रॉम मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2, बोले तो 4 से 5 टॉपिक्स आपके ओवरऑल मैथ्स सब्जेक्ट में हो ही जाने चाहिए सितंबर एंड तक। और ऑलरेडी एक एक 2-2 इजी टॉपिक्स आपको आते होंगे। अभी अगस्त तक आपने खाली गोटी तो नहीं खेला है, कम से कम आपको थोड़े बहुत टॉपिक्स आते हैं, एक एक टॉपिक भी आता है तो और 2-2 आपको ऐड करना है, 2 मैथ्स 1 में और 2 मैथ्स 2 में। ऐसा नहीं हम लोग तो सिर्फ मैथ्स 2 कर रहे हैं सर, हम लोग बाद में मैथ्स 1 करेंगे, अभी तो हम लोग मैथ्स 1 कर रहे हैं सर, हम लोग है ना बाद में मैथ्स 2 करेंगे। ऐसा मत करो, दोनों का बैलेंस बना के रखो मेरी जान, दोनों का बैलेंस बना के रखो। बाद में लोड बढ़ जाएगा, उससे अच्छा अभी से 2-2 टॉपिक ईच करके रखना ही है। बात करें दोस्तों हिंदी और आईटी स्टूडेंट्स की तो यहाँ पे इस महीने को आप सिर्फ पोएम्स पे स्पेंड कीजिए, सिर्फ पोएम्स, जितने भी पोएम्स है ना सारे पढ़ लो, सारे रिवाइज करो ग्रामर के टॉपिक्स को, और पास पेपर में जो पोएम वाला सेक्शन होगा ना उसको अटेम्प्ट करने का ट्राई करो। और कुछ करो ही मत, मतलब सर प्रोज का क्या, सर वो दूसरा सब क्या करेंगे उसका, कुछ नहीं, सब हो जाएगा
आराम से अक्टूबर नवंबर दिसंबर में करेंगे। फिलहाल टारगेट ओनली वन सेक्शन। किसी भी आपको ऐसा लगता है नहीं सर पोएम नहीं है हमारे को, तो पोएम है ही नहीं, हमको नहीं जमता है, जो सेक्शन कोई एक सेक्शन पकड़ो। मेरा बोलने का मतलब क्या है, हिंदी के पेपर में यू पिक अप वन पर्टिकुलर सेक्शन फ्रॉम द पेपर। आप बोर्ड का पेपर देखिए, उसमें से कोई एक सेक्शन, अगर आपको लगता है पद्य विभाग है, गद्य विभाग है, कोई भी एक विभाग को आप पकड़िए और उसी की सितंबर मंथ में प्रैक्टिस कीजिए। हफ्ते में 1 या 2 दिन जब भी आप हिंदी पढ़ रहे हैं ना, उस दिन पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट करके उसी सेक्शन को पढ़िए, उसी सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से पढ़िए, प्रिपेयर कीजिए, और एंड ऑफ द डे आप प्रैक्टिस पेपर या बोर्ड का पास पेपर सॉल्व करेंगे ना, तो वही सेक्शन को पहले सॉल्व कीजिए, तो आपको आइडिया आएगा कि आपका एक सेक्शन धीरे धीरे इस महीने के अंत तक तैयार हो गया है, और उस सेक्शन के 20 मार्क्स 24 मार्क्स जितने भी मार्क्स का वो सेक्शन होगा वो आप आसानी से स्कोर कर पाएंगे। अगले महीने में अगला सेक्शन पकड़ेंगे, समझेगी नहीं? तो दिस इज द वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फॉर हिंदी स्टूडेंट्स। आईटी स्टूडेंट्स को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एसओपी कीजिए। हमारे प्लेलिस्ट के अंदर हमारे पुराने वीडियोस हैं एसओपी के, वो एसओपीज के प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा टीपीएस नाम की एक बुक आती है, उसमें से ऑब्जेक्टिव्स आप आसानी से कर सकते हैं। विद फ्रेंड्स आप थोड़े से क्विज वगैरह खेल सकते हैं, एक दूसरे को ऑब्जेक्टिव्स पूछ सकते हैं, थोड़ा हल्के फुल्के लेवल पे आप आईटी को करेंगे। थियरी चैप्टर्स अगर आप कंप्लीट कर लेंगे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, ये 2 चैप्टर्स भी अगर आपने कंप्लीट कर लिए, हफ्ते में एक बार आईटी पढ़ने के लिए बैठिए, ज्यादा लोड लेकर आईटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट की, सर आपने इंग्लिश तो बताया नहीं। इंग्लिश के लिए आपको हमारी प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें पोएम और नॉवेल सेक्शन दिया हुआ है, पूरा एकदम कड़क। पोएम और नॉवेल सेक्शन पढ़ लीजिए और पास पेपर सॉल्व कीजिए। हिंदी और इंग्लिश के लिए मेरी स्ट्रेटेजी सिंपल है, सेक्शन पकड़ो और वो सेक्शन पे अटैक करो। सितंबर महीने में कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन भी आपने कंप्लीटली कर लिया ना, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, काम फिट, मामला हिट और एग्जाम सुपर हिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे सब्जेक्ट के बारे में आपको डिटेल समझा होगा। एंड ऑफ द मंथ आउटकम क्या है, तो आउटकम ये आना चाहिए, ये आपका गोल है बॉस। 50 to 60% सिलेबस शुड बी कंप्लीटेड इन ऑल सब्जेक्ट्स, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए, और इसी जोश के साथ आपको सितंबर शुरू करना है। ये वादा अपने आप से कीजिए, कमेंट करके जाइए यस आई कैन डू इट। इसके अलावा दोस्तों इंप्रूव्ड राइटिंग स्पीड हमें हासिल करनी है, अच्छी राइटिंग स्पीड हमें गोल यही रखना है कि मैं लिख लिख के प्रैक्टिस करूं, सिर्फ बुक लेकर बैठा ना रहूं, लुढ़क ना जाऊं, मैं सिंपल राइटिंग प्रैक्टिस करता रहूं, जिससे मेरी स्पीड अच्छी हो जाए एंड कॉन्फिडेंस हम गेन करें बोथ फॉर कॉलेज एग्जाम्स एज वेल एज बोर्ड एग्जाम। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सितंबर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक टारगेट रोड मैप आपको समझा होगा और आप दिलो जान से, जुनून से इसको फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। याद रखिए सितंबर इज द मंथ टू बिल्ड मोमेंटम। मोमेंटम बिल्ड करने का महीना है सितंबर। इफ यू विन सितंबर यू विल विन योर बोर्ड एग्जाम्स, डेफिनेटली यू कैन रॉक। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसको पहुंचाइए, हर उस स्टूडेंट तक जिसे इसकी जरूरत है। और याद रखिए कि आप रॉक स्टार हैं, आप कर सकते हैं, आप मेहनत करने के लिए बने हैं, आप आलसी नहीं हैं, आप अपने लिमिट्स को पुश कर सकते हैं एंड दैट इज व्हाई प्लीज डू इट फॉर श्योर। ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। 50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स यहां पर जुड़े हुए हैं, फ्री नोट्स का फायदा उठा रहे हैं। करने का कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाने का टेलीग्राम चैनल पर, फाइल सेक्शन में जाने का, स्क्रॉल करने का, वहां पर आपको ढेर सारे फ्री नोट्स मिल जाएंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।